तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 इज cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6s प्रूव ये करना है, ठीक है। तो बच्चों मैं लेता हूँ LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, ठीक है बच्चों। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस cos 6x, a प्लस बी a माइनस बी। तो बच्चों मेरे को पता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊँ तो बच्चों मेरे देखो cos x प्लस cos y वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो cos मैंने बोला कि cos x प्लस cos y। तो बच्चों cos x प्लस y आइडेंटिटी को हम कैसे याद रखते हैं, हम जाते हैं cos x प्लस y वाले फॉर्मूले पर। क्या होता है बच्चों यहाँ पे cos x cos y प्लस sin x sin y प्लस होता है, तो फर्स्ट वाले को फॉलो करेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो बच्चों इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब देखो cos x माइनस वाई क्या होता है बच्चों, तो बच्चों cos x cos y। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, वही cos x माइनस वाई वाली पे जाते हैं। cos x माइनस वाई क्या मतलब क्या होता है बच्चों, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो बच्चों sin x प्लस sin y। तो बच्चों पर इसमें क्या आता है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, माइनस का 2 आता है ना। तो 2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये दो आइडेंटिटी हम इसको यूज़ करते हैं और करते हैं क्वेश्चंस को। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस मतलब कितना हो जाएगा, 2 और 6 8। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट 4x और 2 और माइनस 6 4, क्या हो जाएगा cos माइनस 2x, ठीक है बच्चों। और बच्चों अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 2 sin x प्लस बाई 2 और 4 8। तो बच्चों कितना हो जाएगा sin 4x और sin x माइनस बाई बच्चों क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस sin माइनस का 2x, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि तो बच्चों देखो cos माइनस का 2x बच्चों क्या हो जाता है, प्लस 2x हो जाता है। तो इसको यहाँ पे लिख देगा, चलो 2 cos 4x और cos 2x लिख दिया। और बच्चों ये माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि cos माइनस x cos x हो जाता है, और बच्चों sin माइनस x माइनस का sin x हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 sin 4x और sin 2x, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैं ये क्या लेता हूँ, यहाँ से ये कॉमन ले लेता हूँ, ये और ये ना। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों देखो 2 cos 4x sin 4x और बच्चों क्या बचा 2 sin 2x और cos 2x, ठीक है। आइडेंटिटी होती क्या होती है बच्चों हमारी, कौन सी होती है, sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बच्चों यहाँ पे 2 cos x और sin x, ये लिख सकता हूँ ना sin 2x को। बट बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2x आ रहा है। यहाँ पे बच्चों 4x है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 8x आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों sin 8x। और बच्चों सेम यहाँ पे 2x है, तो ये sin 2x cos 2x है ना। तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे cos का 4x, ठीक है। cos का 4x नहीं sin 8x बच्चों, sin आएगा, सॉरी sin का ना, सॉरी क्या आएगा बच्चों sin 4x। तो बच्चों मैं हमारा क्या RHS आ गया, क्या आ गया बच्चों RHS आ गया, ठीक है। तो बच्चों थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी आइडेंटिटी को हमको याद रखना है, फिर क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अनदर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, sin 2x 2 sin 4x और sin 6x, और मेरे को क्या प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x एंड sin 4x, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं लेता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने।
तो बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हम पेयर बना के क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों sin 2x और sin 6x को ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। ठीक है बच्चों, मेरा क्या बन गया अभी, sin 2x और sin 6x की आइडेंटिटी बन गई। और बच्चों मेरे को पता है कि इस आइडेंटिटी के लिए मेरे को ये आइडेंटिटी क्या लगती है, sin x प्लस साइन y की आइडेंटिटी बच्चों मेरी क्या होती है। मैं इसको, मेरे को याद रखने का इसका तरीका क्या है, मैं क्या चाहता हूँ sin x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी पे जाता हूँ, sin x प्लस वाई वाई आइडेंटिटी पे जाता हूँ। और ये आइडेंटिटी मेरे को याद है, ये क्या होती है बच्चों, sin x cos y cos x sin y। जब प्लस होता है तो फर्स्ट वाले ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे को आइडेंटिटी यहाँ से मिल गई, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखने का तरीका। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरे को याद है, इस टाइप से मैं याद रखता हूँ। इस टाइप से बच्चों आपको भी याद रखनी, वैसे आप भूलने के आपको ज़्यादा चांसेस हैं, पर इस वाली में ठीक है बच्चों है। तो ओके, तो बच्चों अब हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या करना पड़ेगा हमको, सॉल्व करते हैं इसको। 2 sin x प्लस वाई, 2 और x 8x को मुझे 4 से डिवाइड करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस कॉस x माइनस वाई, 2 में से 6 जाएगा माइनस का 4x, डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 2x। ठीक है, ये आएगा ना, प्लस का 2 sin 4x। बच्चों माइनस का cos 2x क्या होता है, cos माइनस 2x क्या होता है बच्चों, cos 2x हो जाएगा। मेरे को पता है कि मेरे को क्या पता बच्चों, क्योंकि cos माइनस x क्या होता है बच्चों, cos x होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। तो बच्चों मेरे को यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, तो 2 sin 4x कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो बचा क्या बच्चों, cos 2x बचा। और बच्चों मेरे को पता है कि cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, मेरे को cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, मेरे को एक ये भी आइडेंटिटी होती है ना बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होती है, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों cos 2x की आइडेंटिटी मेरी ये है यहाँ से। तो बच्चों देखो यहाँ से अगर मैं sin 4x कॉमन ले लूँगा तो प्लस 1 भी बचेगा यहाँ पे, 2 sin 4x कॉमन ले लिया तो प्लस 1 भी बचा। ठीक है, प्लस 1 भी बचा। तो मेरे को क्या पता चला यहाँ से, देखो cos 2x प्लस 1 बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 cos स्क्वायर x। ये हो गया ना, 2 cos स्क्वायर x हो गया। तो देखो cos 2x प्लस 1 की जगह क्या रख सकता हूँ बच्चों, 2 cos स्क्वायर x रख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या रखा 2 sin 4x बराबर मैंने क्या रख दिया बच्चों यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x रख दिया मैंने यहाँ पे। तो बच्चों क्या हो गया ये, देखो अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 cos स्क्वायर x है, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो मेरा आ गया यहाँ 4 cos स्क्वायर x और sin 4x। ये बच्चों मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई बच्चों, RHS आ गई। तो बच्चों सिंपल से अच्छे से आराम से इजीली क्वेश्चन हो गया। बस आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x भी होता है। ये बच्चों आता कहाँ से है, जो cos 2x का फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चों, ये क्या था बच्चों, cos स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर x था। तो बच्चों इसको सॉल्व करके इस फॉर्मूले को निकालते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, cot 4x और sin 4x प्लस sin 3x, cot x sin 5x माइनस sin का 3x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों मैंने लिया LHS। तो बच्चों sin x प्लस sin y वाला आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, और sin x प्लस sin y वाली आइडेंटिटी बच्चों होती क्या हमारी, sin x प्लस sin y। बच्चों क्या होती है उस वाले में जाओ आप, sin x प्लस y वाली आइडेंटिटी में। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, sin x प्लस वाई क्या आएगा, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो इससे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने लिखा यहाँ पे cot 4x। ठीक है बच्चों, और 2 sin 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x बच्चों, 3x है या 5x होगा बच्चों सर क्वेश्चन में। बच्चों क्या यहाँ पे 5x है, क्या बच्चों 5x। तो 5x प्लस 3x बच्चों कितना आ जाएगा 8x, और 8x को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे 4x। ठीक है बच्चों, और cos
एक्स माइनस वाई, 5x माइनस 3x 2x, 2x को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों क्या आएगा x। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कॉट को बच्चों में क्या लिख सकते हो यहाँ पे cos 4x अपॉन sin 4x, तो बच्चों 2 sin 4x और cos x, तो बच्चों sin 4x से sin 4x कैंसिल, तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 cos 4x, सॉरी 2 cos x और cos 4x। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई मेरी ना, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं RHS वाली साइड को भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, RHS वाली साइड को भी सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड ली मैंने। ठीक है, और बच्चों इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ये वैल्यू क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड क्या है cot x, तो sin x sin 5x माइनस का sin 3x, तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है देखो, sin x प्लस sin x माइनस का sin y, तो बच्चों किस पे जाओगे आप, sin x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी पे जाओगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या होगा। sin x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी बच्चों क्या होगी यहाँ पे cos 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये बच्चों आइडेंटिटी हो जाएगी। तो बच्चों इस आइडेंटिटी को हम लगाते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो cot x, तो बच्चों क्या आ जाएगा 2 5x प्लस 3x 8x को जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 4x sin x। ठीक है बच्चों, और cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों cos x अपॉन sin x, और बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों 2 cos 4x और sin x, तो बच्चों sin x से sin x कैंसिल आउट, तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 cos 4x और cos x। तो देखो बच्चों यहाँ पे RHS और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। देखो LHS और RHS दोनों क्या बराबर आ गए, फ्रॉम बोल सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS, तो हमने बच्चों इसको प्रूफ कर दिया। अगर बच्चों एक साइड से दूसरी साइड नहीं आ रहा तो दोनों साइड से हम एक ही चीज लेके आते हैं, तब भी इनको प्रूफ मानते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी तरीका है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्या, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x अपॉन माइनस sin 3x, प्रूव ये करना है मेरे को। ठीक है, तो बच्चों चलो करते हैं, तो बच्चों करते हैं, लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आने की कोशिश करेंगे बच्चों हम। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों cos 9x माइनस cos 5x, बच्चों ये आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, देखो cos x माइनस cos y, तो बच्चों इसको याद रखने का तरीका क्या है, cos x माइनस y वाली पे जाना और उसका सेकंड ऑर्डर उठाना आपने। उसका सेकंड ऑर्डर बच्चों क्या होगा, उसका सेकंड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2, बट बच्चों पर यहाँ 2 आता है ना, 2 यहाँ माइनस का साइन लगेगा। तो देखो ये 2 तो सब में ही आता है, 2 और x प्लस वाई भी सब में आता है, ये भी सब में आता है, बस ये और ये चेंज होता है ना, ये हम कहाँ से ऑर्डर से डिसाइड करते हैं। कौन सा ऑर्डर है, x प्लस वाई, x माइनस वाई वाला ऑर्डर नहीं है, उससे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक 2 आएगा तो इसकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, और बच्चों क्या है sin x माइनस का sin y, तो बच्चों इस आइडेंटिटी को याद रखने का तरीका क्या है, sin x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी पर जाओ और उसका सेकंड ऑर्डर उठाना है। उसका बच्चों सेकंड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2, ये ऑर्डर होगा। तो बच्चों ये दोनों आइडेंटिटी को हम लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले में लगाई हमने क्या लगाया, माइनस का 2 sin x प्लस वाई बाई 2, 9x प्लस 5x कितना आ जाएगा 14x, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 7x, और sin 9x माइनस 5x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2x, 2 cos x प्लस वाई 7x 3x, 20x को डिवाइड करेंगे तो 10x, sin x माइनस 14x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 7x, sin 7x। ठीक है बच्चों, और बच्चों sin 7x से 7x कैंसिल, 2 से 2x कैंसिल, तो बच्चों क्या आया sin 2x और cos 10x। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गया,
15 वाला क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों सेम तरीका, इसमें क्या करना है बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाली आइडेंटिटी लगानी। और साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन वाई बच्चों क्या होती है, साइन एक्स प्लस वाई आइडेंटिटी बजाना है। तो बच्चों उसका क्या होगा, देखो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 ये होगी, ठीक है बच्चों। और कॉस एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी क्या होगी, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा ये 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब 5x प्लस 3x 8x, 8x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4x, कॉस 5x माइनस 3x 2x, 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों x, ठीक है बच्चों। और 2 कॉस 5x प्लस 3x 8x, 8x को डिवाइड करेंगे तो 4x, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा cos x, ठीक है बच्चों। तो देखो cos x के cos x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों आंसर क्या आ गया बच्चों 10 का 4x। तो ये क्या आ गया बच्चों RHS, ठीक है बच्चों, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी हो गया हमारा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 19। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, वी आर जस्ट टू गोइंग ऑन द फर्दर क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी लग रही है, पर करते हैं हम क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो दो आइडेंटिटी दोबारा लिखता हूँ मैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो बच्चों ये आइडेंटिटी क्या होगी, साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चों। और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाली आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चों। मेरे को ये प्रूव करना है हमारी 2 कॉस एक्स प्लस वाई, बच्चों यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कॉस एक्स प्लस वाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों क्या बचा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 एक्स माइनस वाई बाई 2। तो बच्चों राइट हैंड साइड, ये तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आइडेंटिटी लगाई बस आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो बच्चों साइन एक्स प्लस साइन की वाई की आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, क्या होती है बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। और बच्चों कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा बच्चों 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2x। तो बच्चों कॉस एक्स माइनस 2x एक्स माइनस 3x माइनस का 2x, 2x को डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा माइनस का x, 2 कॉस एक्स प्लस वाई 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना 2x और कॉस एक्स माइनस 3x माइनस का 2x, तो बच्चों डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस का x, ठीक है बच्चों। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये बच्चों 2 से 2 का साइन 2x अपॉन कॉस 2x बच्चों क्या आ गया tan 2x, ये बच्चों राइट हैंड साइड आ रहे। अच्छा बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है, इनमें आइडेंटिटी लग रही है सिंपल सी, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 एंड 21। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, तो बच्चों ठीक है। तो बच्चों इसको करते हैं हम, साइन एक्स माइनस साइन वाई, सेम 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 वही रिपीट कर रहे हैं बार बार ना, साइन एक्स माइनस का साइन वाई। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, 2 कॉस
एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है बच्चों, तो इसको लगाते हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस 3 4x अपॉन 2x और साइन माइनस का 2x तो माइनस का x। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक हमारी आइडेंटिटी होती है बच्चों। कौन सी आइडेंटिटी होती है बच्चों, यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इसको भी रफ कर दूंगा मैं। तो बच्चों क्या होता है, देखो cos 2x की आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है मेरी, क्या होती है बच्चों, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है बच्चों, इसकी आइडेंटिटी मेरी ये होती है। तो बच्चों इस आइडेंटिटी को मेरे को बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बच्चों अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, अब मैं इसको बच्चों क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, cos 2x और साइन माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू अब क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos माइनस का cos 2x माइनस का cos 2x। ठीक है बच्चों, तो cos 2x कैंसिल, और ये बच्चों क्या होगा, ये माइनस का साइन एक्स था, तो बच्चों माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा, माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये प्लस माइनस था ना बच्चों, यहाँ भी ये माइनस, इसको माइनस को यहाँ लगा दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। तो बच्चों क्या, 2 साइन एक्स cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो बच्चों आंसर क्या आ गया हमारा, 2 साइन एक्स। तो बच्चों ये क्या आ गई मेरी, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, क्या आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड आ गई। अब बच्चों आप देखो 21 क्वेश्चन। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बस जो एक बात थी वो मैंने लगा दी यहाँ पे। ठीक है, cos 2x की आइडेंटिटी। और बच्चों इसको करते हैं, देखो बच्चों इसको मेरे को आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी पहले। अगर मैं cos 4x और cos 3x को लिखूंगा तो मेरा नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, पॉइंट ऑफ वैल्यू आएगी, तो पॉइंट ऑफ वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिटी के हिसाब से। तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, LHS लिया, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे, cos 4x प्लस cos 2x और इक्वल टू cos 3x। ठीक है, sin 4x प्लस sin 2x इक्वल टू sin 3x। ठीक है, अब बच्चों cos 4x प्लस cos 2x वाली आइडेंटिटी लगाते हैं हम। तो बच्चों आइडेंटिटी मेरी क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहा हूँ यहाँ पे ना, लिख नहीं रहा, तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 cos 4x प्लस 2x बच्चों कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2x बच्चों कितना आ जाएगा, 6x, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x, cos x प्लस cos y, तो cos 4x माइनस 2x, 2x को इससे डिवाइड किया तो cos x प्लस cos 3x। ठीक है, अब बच्चों sin 4x प्लस sin 2x में आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो बच्चों क्या होगा मेरा, 2 sin x प्लस y ना, तो sin x प्लस sin 2x, तो sin का 3x, और फिर आएगा बच्चों cos x ना, तो sin 3x प्लस cos x माइनस, तो बच्चों cos 3x आएगा ना, सॉरी cos कितना आएगा, तो बच्चों cos 4 में से 2 आएगा, तो बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा, तो cos x लिखेंगे यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे क्या है, साइन का 3x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कॉमन क्या ले लेते हैं, ऊपर से cos 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं बच्चों, साइन, ऊपर से क्या कॉमन ले लेते हैं बच्चों, cos 3x, यहाँ से क्या ले लेते हैं बच्चों, साइन 3x। तो बच्चों ऊपर cos 3x कॉमन ले लिया, तो बच्चों क्या बचा, 2 cos x प्लस 1, और बच्चों यहाँ से साइन 3x कॉमन ले लिया, तो बच्चों क्या बचा, 2 cos x प्लस 1, ये बचा ना बच्चों। तो बच्चों ये इससे ये कैंसिल आउट, तो बच्चों मेरा क्या बचा, cos 3x अपॉन साइन 3x, cos 3x अपॉन साइन 3x को बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 cos 3x, सॉरी क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cot 3x। तो बच्चों ये मेरा क्या गया, राइट हैंड साइड आ गई, क्या हो गया बच्चों, RHS आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था, नॉट बैड। ठीक, अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 23 एंड 24 एंड 25। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इजिकल टू 1। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन को 1 लेके आना मेरे को, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। वो क्या तरीका है, अगर मैंने बोला कि cot, मैंने क्या ले लिया बच्चों, cot
3x ले लिया मैंने, ठीक है, cot 3x ले लिया। और बच्चों cot 3x को मैं क्या ले सकता हूँ बच्चों पे, cot x 2x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अगर लिख सकता हूँ तो मेरे पास cot x प्लस y की आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है बच्चों, क्या होती है बच्चों, देखो cot x cot y -1 cot y प्लस cot x, ये होती है कि नहीं होती है? ये आइडेंटिटी होती है। बच्चों इस आइडेंटिटी का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं आपको इस आंसर को दिखाता हूँ, ठीक है, ये आंसर मैं आपको पूरा ला के दिखाता हूँ कैसे करना है। तो बच्चों मैंने क्या लिखा यहाँ पर, cot x प्लस cot y ना, तो cot x cot 2x -1 cot 2x cot x, ठीक है, इक्वल टू में कितना बच्चों, cot 3x, ठीक है। तो मैं इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, cot 3x बराबर कितना आएगा बच्चों, cot 2x cot x cot x cot 2x -1। तो बच्चों इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, cot 3x cot 2x cot 3x cot x, बच्चों कितना हो गया ये, cot x cot 2x -1, ठीक बच्चों। देखो -1 को मैं इधर लेके आऊँगा और इस वैल्यू को उधर ले जाऊँगा तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरा, cot x cot 2x, इस वैल्यू को उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस cot 3x cot 2x, ठीक है। और इसको ले जाऊँगा तो बच्चों cot 3x और cot x, ठीक है बच्चों। जो मैंने लेके आना था, देखो मैंने cot 3x से मैं ये सारी वैल्यू को लेके आ गया, ठीक है, ये मेरे को ये लेके आना था, मैंने इसको इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये cot x माइनस cos 2x cot 3x cot 2x एक ही बात है, मल्टीप्लाई में लिखा है तो cot 3x cot x, ठीक है। तो आप इसको नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ही आपको ये क्वेश्चन करना, नहीं तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी पड़ेगी। क्यों डिफिकल्टी पड़ेगी, आप cot x cot 2x का फॉर्मूला लगाओगे या इसको sin x और cos x में कन्वर्ट करोगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है, इस वजह से मैंने इस टाइप से क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों, tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। तो बच्चों ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं बच्चों, क्या लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंडेड साइड ली मैंने, क्या लिया बच्चों, tan 4x, tan क्या ले लिया बच्चों, tan 4x। तो बच्चों tan 4x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, tan x प्लस tan 3x, ये लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है बच्चों, इतना लिख दिया मैंने। और बच्चों tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, ये होता है ना बच्चों। तो इस ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं पहले हम, तो लगाई हमने, क्या हुआ, tan x प्लस tan 3x 1 माइनस tan x tan 3x, ये आइडेंटिटी लगा दी। तो बच्चों अब मेरे को क्या लगाना है कि देखो, अब इसके बाद सॉल्व क्या करना है, tan 3x की आइडेंटिटी और लगानी है बच्चों, क्या लगानी है बच्चों, tan 3x की आइडेंटिटी और लगानी है, किसकी लगानी है बच्चों, tan 3x की। और tan 3x की आइडेंटिटी बच्चों मेरी क्या होती है, 3 tan x tan qx 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। tan 3x की आइडेंटिटी मेरी ये होती है। तो बच्चों इसको और यूज़ करेंगे, इसमें करते हैं, क्या होगा बच्चों, देखो tan x को तो tan x ही लिख देंगे और tan 3x को बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 tan x माइनस tan qx और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब इसको नीचे लिखते हैं 1 माइनस
10x, टेन 3x की आइडेंटिटी को यहाँ भी लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 3 10x 10 QX 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, एलसीएम लेना पड़ेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10x 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बच्चों प्लस में क्या आएगा 3 10x और 10 QX अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। ठीक है, और बच्चों ये इसके साथ एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये यहाँ पर चला आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। ठीक है, और बच्चों 10x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा -3, बच्चों 10x का इसके साथ ये एलसीएम लिया तो बच्चों इसके साथ चलेगा, और 10x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा -3 10 स्क्वायर, और 10x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 की पावर 4x। ठीक है बच्चों, और अपॉन में बच्चों क्या आ गई वैल्यू, क्या आ गई बच्चों वैल्यू 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो बच्चों इससे ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट कर दिया, और बच्चों ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं हम, अब बच्चों इन आइडेंटिटीज को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इन आइडेंटिटीज को मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जगह क्या कम पड़ गई, मैंने ज़्यादा इधर लग दिया इस चक्कर से ना। तो बच्चों क्या हुआ, इतना ये हो गया 1 माइनस 3 10x की वैल्यू यहाँ तक थी ना। ठीक है, तो बच्चों 10x की इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आएगी वैल्यू, देखो ये क्या आएगा बच्चों 10x, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 10 QX। ठीक है, प्लस 3 10x और 10 QX। ठीक है बच्चों, और बच्चों नीचे वैल्यू क्या हमारी, देखो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, तो बच्चों इसको क्या ले सकता हूँ मैं 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 प्लस 10 4x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, तो वो 10x प्लस 10x, तो बच्चों कितना हो जाएगा 10 4x माइनस 3 10 QX और माइनस 10 QX, तो माइनस का 4 10 QX और बच्चों माइनस का 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 4x। और बच्चों मेरे को यही आंसर था। देखो बच्चों मैंने इसको भी फर्दर सॉल्व कर दिया सर, तो इस बच्चों में से मैं 10 4x कॉमन ले लूँगा तो बच्चों वैल्यू यही आएगी ना। चलो इसको एक और कर देता हूँ यहाँ से, तो बच्चों मैंने यहाँ से क्या लिया 10 4x कॉमन ले लिया, तो बच्चों 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 4x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो आंसर लेके आना था हमने आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों राइट हैंड साइड RHS। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर रहा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 24 एंड 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 क्या बोल रहा है, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसको लेके आना है मेरे को, तो बच्चों चलो इसको करते हैं हम। तो क्या लिखा बच्चों मैंने, क्या लिखा यहाँ पे cos 4x, और बच्चों देखो cos 2x का मेरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, एक तो क्या होता है बच्चों कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है बच्चों, ये तो बच्चों ये आता कहाँ से, ये बच्चों देखिए यहाँ से आता है, cos 2x का फॉर्मूला हमारा ये होता है ना बच्चों, cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x। अगर बच्चों और मेरे पास एक वैल्यू क्या एक और वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों अगर मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू लेके आनी है तो बच्चों क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अगर देखो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स की 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों मेरा एक फॉर्मूला क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अगर वैल्यू एक और वैल्यू क्या रख दो बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया। तो बच्चों देखो एक तो वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रख दी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह यही रहनी है और साइन स्क्वायर एक्स की क्या रख दिया बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया मैंने यहाँ पे। तो बच्चों क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरे दो फॉर्मूले बनते हैं cos 2x के, एक 2 cos स्क्वायर एक्स बनता है, एक माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनता है, ठीक है। माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ cos 4x की जगह अगर मैंने वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और बच्चों साइन स्क्वायर एक्स है, देखो बच्चों यहाँ पे 2x आ रहा था, यहाँ पे x आ रहा था। अगर यहाँ पे 4x है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। बच्चों लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ ना। अगर यहाँ पे देखो x आ रहा है तो यहाँ पर 2x है, अगर 2x है यहाँ पे 4x है तो यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ ना, साइन 2x का होल स्क्वायर कर दिया। और बच्चों साइन 2x का मेरे को फॉर्मूला पता है बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, और देखो बच्चों साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही होता है ना। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 माइनस वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का तो बच्चों कितना हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यही आंसर लेके आना था मेरे को ना, यही आंसर लेके आना था। वैल्यू क्या लेके आनी थी बच्चों, यही लेके आनी थी। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। इस टाइप से एक क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए ये सारी नॉलेज हमको होनी चाहिए। अगर ये हमको नॉलेज नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नॉलेज हमको होनी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या है cos 6x। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या बच्चों इसको मैं ये लिख सकता हूँ cos 3x प्लस cos 3x। तो बच्चों cos 3x तो बच्चों इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या cos 2 × 3x। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो अगर ये वाला फॉर्मूला बन सकता है क्या cos 2x, और बच्चों x को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3x मान लिया ना, तो ये मेरे हिसाब से cos 2x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और cos 2x के बच्चों मेरे क्या फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ ना 2 cos स्क्वायर x। बच्चों cos 2x है, x की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 3x है, तो इसको x मान के अभी आप करो, ठीक है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला हो गया। तो cos 2x है, x की जगह हम 3x रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना इसमें। तो हमने क्या रखा बच्चों 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या रखना बच्चों 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एक हमारा क्या cos 3x का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है 4 cos qx माइनस 4 cos qx और 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों। पर यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि 2 cos 3x माइनस 1, इसका क्या होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है तो cos ये है ना स्क्वायर है, cos मेरा क्या है मतलब cos 3x है, मतलब यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर है। तो cos 3x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ उसका बाद में स्क्वायर कर दूंगा, तो बच्चों कर सकता हूँ क्या ऐसे, जैसे कि 4 cos qx माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कर नहीं सकता था मैं, कर सकता हूँ ना, इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बच्चों। देखो यहाँ पे cos 2 3x था, x को अगर मैं 3x एक जगह ले 3x को x मान लेता हूँ, ये 2 cos स्क्वायर वाला आइडेंटिटी मैंने लगा दी यहाँ पे, और बच्चों क्या आ गया, और x की जगह 3x लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3x है पर इसका क्या मैंने स्क्वायर कर दूँ और cos 3x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, cos 3x का फॉर्मूला ये था, और इसका होल स्क्वायर कर दूँ, तो मैं कर सकता हूँ ना
कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता? यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा, क्या आ जाएगा बच्चों? 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 4 cos क्यू एक्स और 3 cos x माइनस 1। तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 16 cos 6x cos 6 की पावर x और 9 cos स्क्वायर x। बच्चों 8 और 8 3 24, तो माइनस 24 cos की पावर 4x माइनस 1। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बच्चों कितना आ जाएगा? 32 cos 6x 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 32 cos स्क्वायर x 48 माइनस का और 18 का cos स्क्वायर x प्लस का। ठीक है, सिस्टमैटिक इधर की जगह इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, ये बच्चों मेरी क्या आ गई बच्चों? राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बच्चों तो बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो बच्चों ना ये वाली एक्सरसाइज हमने फुली एक्सरसाइज करी है, एक एक क्वेश्चन किया कंप्लीटली। ठीक है, और हमने बच्चों और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज वो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।